ध्यान को अंदर से बाहर संसार की ओर दौड़ाने से रोकने के लिए सबसे पहले शरीर में उस नुक्ते को तलाश करने की आवश्यकता है जहां से ध्यान बाहर की ओर फैलता है। इस नुक्ते को आंखों का केंद्र, शिव नेत्र, तीसरी आंख अथवा आत्मा की बैठक आदि नामों से पुकारा जाता है। अधिकांश लोग इस गलतफहमी का शिकार हैं कि यह नुक्ता आंखों से ऊपर और दोनों भौं के बीच माथे में किसी खास जगह पर स्थिर है, जिसे इंच या सेंटीमीटर दाएं बाएं ऊपर या नीचे किसी तरह मापा जा सकता है। ऐसा करने पर हम अपनी आंखों पर दबाव डालकर या विचारों द्वारा ध्यान को जबरदस्ती उस शारीरिक केंद्र या नुक्ते पर ठहराने की कोशिश करते हैं। जब हम इस तरह अभ्यास करते हैं तो असल में हम तीसरे तिल से बहुत दूर होते हैं। मन इधर उधर दौड़ता रहता है और अंधों की तरह कहीं न कहीं कुछ न कुछ तलाशता फिरता है। तीसरे तिल में शांतिपूर्वक अंधेरे में आंखें बंद करके बैठने के बजाय यह तीसरे तिल की तलाश में ही भटकता फिरता है। विचारों में खोए रहने का सीधा अर्थ है कि मन फैला हुआ है, जबकि ध्यान का तीसरे तिल पर होने का अर्थ है कि इसमें कोई भी विचार तरंग नहीं उठ रही। जब हम तीसरे तिल के बारे में सोच रहे हों तो समझो उस समय ध्यान तीसरे तिल में नहीं है। अगर तीसरे तिल में ध्यान हो तो फिर हम इस बारे में नहीं सोचेंगे। इससे ज़्यादा स्पष्ट और जोरदार शब्दों में संत सतगुरु यह बात नहीं समझा सकते कि उच्च आध्यात्मिक अवस्था तक पहुंचने के लिए हमारा पहला लक्ष्य तीसरे तिल पर पहुंचना है। इसके बावजूद कुछ लोग यह सोचते हैं कि नामदान की बख्शीशी के बाद उनका वास्तविक उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति से कम नहीं होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति ही है, पर उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो कदम लेना जरूरी है, अगर उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो इससे हमें फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा और मन रूपी चालाक दुश्मन इस स्थिति का हमारे विरुद्ध इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। हमारा प्रेम अभी सच्चा नहीं है और जब तक हमारे अंदर सच्चा प्रेम जागृत नहीं होता, मन न तो शब्द में समा सकते हैं और न ही हमारा परमात्मा से मिलाप हो सकता है। सच्चे प्रेम का अर्थ है अपनी हस्ती मिटाकर प्रीतम का रूप बन जाना। जब तक हम अपनी अलग कस्ती कायम रखते हैं, हमारे लिए शब्द से मिलाप कर पाना असंभव है। ऐसी अवस्था में परमात्मा से मिलाप का सवाल ही नहीं उठता। इस अवस्था में परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई भी कोशिश व्यर्थ है, अव्यवहारिक और निराधार है। अगर अभी हमारा लक्ष्य परमात्मा से मिलाप करना नहीं है तो क्या हमें कम से कम खुद की पहचान करने का लक्ष्य सामने नहीं रखना चाहिए? निसंदेह परमात्मा की प्राप्ति से पहले अपने असली स्वरूप की पहचान करना हमारे लिए जरूरी है। अपने असली स्वरूप की पहचान होना भी बड़ी उच्च अवस्था है, जिसे प्राप्त करके आत्मा अपनी वास्तविकता को जान जाती है और वह पुकार उठती है। अभी भी हमारा मन बुरी तरह से दैत्य में फंसा हुआ है और हमारे अंदर अभी वह निर्मलता नहीं है कि हम अपने असली स्वरूप की पहचान कर सके। इसलिए जिस तरह हमने परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य अभी एक ओर रखा है, उसी तरह फिलहाल आत्मा की पहचान या अपने अस्तित्व की पहचान का लक्ष्य भी अभी एक ओर रख देना चाहिए। दुख की पहचान करने से पहले हमें अंतर में सतगुरु के शब्द स्वरूप से संपर्क करना बहुत जरूरी है। परंतु जब तक हम अपने अंदर तारामंडल, सूर्यमंडल और चंद्रमंडल को पार नहीं कर लेते, तब तक सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकते। और अगर हमारी अवस्था ऐसी है तो हमारा पहला मकसद इन मंडलों को पार करना है जो हमारे और नूरी स्वरूप में रुकावट है। उन मंडलों को पार करने के लिए सबसे पहले हमें आंतरिक अभ्यास द्वारा शारीरिक बंधनों से ऊपर उठकर जीते जी मरने का अनुभव करना है। जिस तरह आतशी शीशे में से गुजरने वाली सूर्य की किरणों को एक नुक्ते पर केंद्रित करके कागज के टुकड़ों को जलाया जा सकता है,
उसी तरह सूरत की सारी धाराओं को पूरी तरह तीसरे तिल पर एकाग्र करके हम जीते जी मरने का अनुभव कर सकते हैं और भौतिक जगत को पार करके आंतरिक सूक्ष्म जगत में दाखिल हो सकते हैं। अगर हम अब तक शारीरिक बंधनों से ऊपर उठकर तीसरे तिल तक नहीं पहुंचे हैं, तो हमारा पहला महत्वपूर्ण काम है सूरत की फैली हुई धाराओं को तीसरे तिल पर एकाग्र करके मन को स्थिर करना, और यही है हमारा सबसे पहला लक्ष्य, तीसरे तिल पर पहुंचना। हम में से बहुत से लोग तीसरे तिल पर पहुंचना ही अपना आध्यात्मिक उद्देश्य और जीवन का लक्ष्य मानते हैं। असल में तीसरे तिल पर पहुंचना और ध्यान को वहां टिकाए रखना एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि तीसरा तिल वह नुक्ता है जहां से हमारा रूहानी सफर शुरू होता है। इसलिए तीसरे तिल पर पहुंचना ही हमारा एकमात्र मकसद होना चाहिए। उस नुक्ते पर पहुंचकर ही हम ऊपर के मंडलों की यात्रा कर सकते हैं। तीसरे तिल पर पहुंचकर हमें ऐसा आंतरिक अनुभव होगा जिससे हमें अपने सतगुरु और उसके उपदेश पर अटूट विश्वास हो जाएगा। बेशक यह लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति के लक्ष्य से बहुत छोटा है, परंतु इसका महत्व किसी भी तरह कम नहीं है और इस लक्ष्य को पूरा करना भी कोई आसान काम नहीं है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें प्रेम, श्रद्धा, शक्ति और सूझबूझ के साथ अपने ध्यान को पूरी तरह एकाग्र करने का प्रयास करना है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य और सबसे बड़ी चुनौती है सिमरन की सहायता से ध्यान को आंखों को केंद्र के में टिकाकर मन की तरंगों को शांत करना। तीसरे तिल पर पहुंचकर ही हमें यह अनुभव होगा कि हम वास्तव में आत्माएं हैं, लेकिन बिना अनुभव के यह विचार केवल हमारी धारणा ही रहेगी और हम केवल अपनी सोच से ही खुश होते रहेंगे और इस पर अमल न करने से कोई लाभ नहीं होगा। तीसरे तिल पर पहुंचे बिना रूहानी तरक्की का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि परमात्मा की प्राप्ति, खुद की पहचान, सतगुरु के नूरी स्वरूप में मिलाप, आंतरिक मंडलों तक पहुंचने या अपने को पूरी तरह बदलने जैसा कोई भी लक्ष्य सामने रखने से पहले हम तीसरे तिल तक पहुंचने को ही हर हालत में अपना मूल मकसद समझें। रूहानियत का जो खजाना हमारे अंदर प्रतीक्षा कर रहा है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम सपने में या कल्पना में भी यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि रूहानियत की वैधता के क्या क्या खजाने हमारे अंदर हैं। खजाना आपके अंदर है और यह वहाँ आपके लिए ही रखा हुआ है। आप जब भी अंदर जाएं, उसे हासिल कर सकते हैं। आप मेरी बात मानिए और हमेशा के लिए यह समझ लीजिए कि हर एक चीज, यहाँ तक कि सृजनहार भी आपके अंतर में है और जिसने भी उसे प्राप्त किया है, तीसरे तिल में जाकर प्राप्त किया है।